हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बता रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के नुकसानात और फ़वाइद। साइबर सिक्योरिटी होती क्या है? बेसिकली साइबर सिक्योरिटी वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट, हम अपनी कोई भी ऑफिस या कोई भी जैसे बड़े बैंक्स होते हैं उनको हम लोगों ने जो डिफरेंट किस्म के एंटीवायरस होते हैं वो और हैकर्स होते हैं वो और चीज़ों से हमने उनको बचाना होता है। साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होती है। बहुत सारी कंपनीज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हायर करते हैं और साइबर सिक्योरिटी तमाम लोगों के लिए एक बड़ी ही बेनिफिशियल और बड़ी ही जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, साइबर सिक्योरिटी में एक कंपनी है जिनी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी में होता क्या, प्रोटेक्ट करते क्या है असल में। अच्छा, प्रोटेक्ट सिस्टम अगेंस्ट वायरसेस, वॉर्म्स, स्पेवायर एंड अदर अनवांटेड प्रोग्राम्स। ये तमाम वायरसेस, वॉर्म्स, स्पेवायर ये होते क्या हैं? ये बेसिकली एंटीवायरस होते हैं जो आपकी चीज़ों में जाके, फाइल्स में जाके उनको ख़राब करते हैं, उनको डैमेज करते हैं, उनको समझें कि वो अनलॉक करते हैं। तो इस लिहाज से साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करती है आपके तमाम के तमाम सिस्टम की फ़ाइल्स को, जिसके अंदर आपकी पिक्चर्स आ जाती हैं, जिसके अंदर आपकी तमाम की तमाम और डिफरेंट चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है इसमें प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेटा फ्रॉम थेफ्ट। अच्छा जी, चोरी होने से पहले डेटा भी आपका ही बचाती हैं। जो आपका अगर डेटा बचाना होगा तो ये थेफ्ट का मतलब होता है कि चुराने वालों से, जो आपका डेटे को चोरी होने से बचाती हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम बीइंग हैक्ड। अगर हैकर हैं आपके कंप्यूटर को ये हैक नहीं कर सकेंगे अगर आपकी साइबर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है। तो साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा और बहुत मेजर बेनिफिट हैक्ड होने से भी बचाना है। मिनिमाइज कंप्यूटर फ्रीजिंग एंड क्रैशेस। अच्छा, कंप्यूटर को क्या करते हैं, जो क्रैश हो जाते हैं, आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है, आपका पूरा का पूरा डेटा उसके अंदर ज़ाया हो जाता है। तो उस लिहाज से साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसका बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है साइबर सिक्योरिटी के ना। तो इस लिहाज से साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अगला देखते हैं और लास्ट देखते हैं, गिव प्राइवेसीज टू यूज़र। अच्छा, प्राइवेसी क्या होती है? प्राइवेसी वो होती है कि आप यूज़र्स को एक्सेस नहीं देते अपनी तमाम फाइल्स पे, अपने तमाम कंप्यूटर पे, उसको कहते हैं प्राइवेसी। प्राइवेसी में आप लोग कह सकते हैं कि आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं, आप यूज़र को एक जगह पे स्टॉप भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ हमारा फ्रंट एंड देख सकते हैं, बैक एंड नहीं देख सकते। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और साइबर सिक्योरिटी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुनस्सिर होती है। तो साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत अहम जुज़ ये है कि प्राइवेसी आपकी सेव रहेगी और आपने जिन लोगों को जो चीज़ें दिखानी है सिर्फ आप वही चीज़ दिखा सकेंगे और चीज़ आप नहीं दिखा सकेंगे। अच्छा, चलें बात होती है इसकी डिसएडवांटेजेस की। चलें डिसएडवांटेज में पहली चीज़ बताता हूँ इसका। फायरवॉल्स कैन बी डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर करेक्टली। जो फायरवॉल होता है ये बेसिकली एक शील्ड टाइप होती है जो आपको डिफरेंट एंटीवायरस से प्रोटेक्ट करती है, डिफरेंट चीज़ों को आप बचाती है और डिफरेंट किस्म के हैकर्स के ना जो अटैक्स होते हैं उनसे आपको बचाती है। तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है कॉन्फ़िगर, जो आपका सिस्टम होता है उसके अंदर कॉन्फ़िगर करने के लिए ना थोड़ी सी ये मुश्किल होती है। तो इस वजह से इसका थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी है, तो ये डिसएडवांटेजेस है। चलें जी, अब दूसरा देखते हैं कि दूसरे में क्या बता रहा है। दूसरे में बताता है जी, इनकरेक्टली कन्फिगर्ड फायरवॉल्स में ब्लॉक्ड यूज़र फ्रॉम द परफॉर्मिंग सर्टेन एक्शन ऑन द इंटरनेट अनटिल द फायर वॉल फिगर्ड करेक्टली। अच्छा जी, दूसरा इसने ये बताया कि अगर आपकी जो फायरवॉल है वो अगर इनकरेक्ट इंस्टॉल हो जाती है, अगर वो सही तरीके से इंस्टॉलेशन उसकी नहीं होती, तो वो आपका जो यूज़र है, फॉर एग्जांपल मेरा एक कंप्यूटर है और उसके अंदर मैं साइबर सिक्योरिटी की फायरवॉल इसके अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो इनकरेक्ट होती है तो वो मेरा यूज़र एक एक्सेस भी ख़त्म हो जाएगा कि जो मेरी फाइल्स हैं उसके ऊपर मेरा भी एक्सेस ख़त्म हो जाएगा। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कम्प्लेक्स कह लें या कह लें कि भाई इसको सोच विचार करके इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है बहुत ज़्यादा करेक्टली। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, मेक्स द सिस्टम स्लोअर देन बिफोर। अच्छा, जब इसके अंदर हम फायरवॉल करते हैं तो आपका सिस्टम की स्पीड में थोड़ा सा इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। इफेक्ट पड़ने से होता क्या है असल में? इफेक्ट पड़ने से होता ये है जनाब कि आपकी साइबर सिक्योरिटी की जो इंस्टॉलेशन है वो तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है, तो 24/7 आपके जो सिस्टम है वो रनिंग में होता है। तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा स्लो काम करती है।
अच्छा, दूसरा चीज़ देखते हैं, नीड टू कीप अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू कीप सिक्योरिटी अप टू डेट। ये आपके सिस्टम की जो सिक्योरिटी होती है उसको अप टू डेट रखती है, लेकिन उसको अपडेटिंग पे आपको लगाना पड़ता है। तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम कंज्यूम होता है। तो साइबर सिक्योरिटी का एक ये भी है कि आपको अपडेटिंग बार 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 अपडेटिंग आपको करनी पड़ेगी। कुड बी कॉस्टली फॉर एवरेज यूज़र। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम एक नॉर्मल यूज़र हैं जो घर में यूज़ करना चाह रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, तो उसके लिए थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ेगी। इसकी वजह ये है कि बैंक्स वगैरह तो एक किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो तो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सिंगल कंप्यूटर है तो आपके लिए ये चीज़ थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी कि आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि हाँ मैं ये परचेज़ करूँ। कुछ लोग $10,000 तक भी इस चीज़ की प्रोटेक्शन के पैसे कमाते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी है तो बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने आपको इसके बेनिफिट्स और इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो दोनों आपको बता दिए हैं। तो मेरी ज़ाती राय यही है कि आप साइबर सिक्योरिटी ज़रूर अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करें। थैंक यू।